एक्शन तो आप लोगों ने पहले भी करा दिया था और आज आपने स्पीच दी है, तमाम लोगों को समझाया है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस नए कानून के साथ? देखिए, आप इसमें पहला ही जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, वो स्पष्ट कर रहा है कि जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पहला ही आपका जो एक्ट है ये बता रहा है कि हमारा जो पूरे प्रावधान है उसको न्याय आधारित है। दूसरा, आपके देखिए कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता दिया हुआ है, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट होता था, दंडिक प्रक्रिया थी। अब इसमें क्या है कि इसमें नागरिकों की सुरक्षा के भी प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। इसमें जो नए नए प्रावधानों में है उसमें जैसे महिला संबंधी अपराधों में है कि अब उनके जो कथन होंगे वो वीडियो में होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, और उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो महिलाएं द्वारा लिया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा होगा। इवन उनका जो संस्कृति वाला जो है कन्फेशनल जो स्टेटमेंट होगा वो भी महिला जज द्वारा लिया जाएगा, तो वो प्रावधान दिया है। इसी तरह से जो वृद्ध हैं, 60 ईयर से ऊपर के हैं या 15 साल कम बच्चे हैं, आसक्त लोग हैं, उनके बयानों के लिए हमें थाने उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं, हम जाकर हमारी पुलिस वहां जाकर उनको बयान देंगे। हमारे इसमें कानून में नए नई चीजें भी जुड़ी हैं। इसमें आतंकवाद या जो संगठित अपराध हैं उन पे धाराओं पे कठोर सजाएं देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ में जो हमारा डिजिटल एविडेंस था, जो पहले मोबाइल पे ईमेल पे था, उसकी मान्यता नहीं थी, अब उसकी मान्यता भी हो जाएगी जो है इसके इस एक्ट के तहत से जो है। फिर साथ में हमारे ऐसा है कि अब हमको सूचना देना है, न्यायालय के आदेश का समन करना है, तो पहले हमको जाकर ढूंढ के करना पड़ता था, अब हम ईमेल से या व्हाट्सएप से भेजेंगे और उसका हम प्रिंट आउट लगा के हमारे न्यायालय को देंगे तो वो मान्यता होगा कि वो उसको सूचना हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए जो हैं, और जिससे कि अब जो प्रक्रिया है सरल हो जाएगी। साथ में पुलिस की जो विवेचना है उसका टाइम बाउंड कर दिया है कि आप गंभीर अपराध की उपलब्धता अधिकतम 90 दिन में और 10 साल की सजा का 60 दिन में आपको करना ही होगा। और यदि उसके ऊपर आप मान लीजिए पूरक कार्रवाई करनी है, पूरक विवेचना करनी है, तो आपको न्यायालय से अनुमति लेके मैक्सिमम 90 दिन और कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं। और जो लोग फरार अक्सर हो जाते हैं, जो अक्सर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं या 299 के तहत अपन कार्रवाइयां पहले करते थे सीआरपीसी पुराने वाले में, अब उनको यदि वो फरार भी होंगे तो नए प्रावधानों के तहत उनका न्यायालय में का प्रकरण चलेगा, और उस पर यदि दंड होता है तो दंड होगा। उसके पहले यदि वो चाहे तो हाजिर हो जाए या उनका वकील हाजिर होता है, जैसे भी होता है, परंतु न्यायालय की प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी। इस तरह से सरल हो गया है, त्वरित हो गया है न्याय। और बहुत सारे जो लोग बेचारे जेलों में लंबे समय तक जमानत के लिए इसके लिए वो इंतजार करते रहते, कई बार उनको डेट न लगने का नहीं हो पाता। अब तो अधिकतम 90 दिन में चूंकि फैसला आना ही है, तो 90 दिन या 120 दिन में वो फैसले आ जाएंगे, तो या तो सजा मिलेगी या बरी हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली जमानत या जेल से बाहर आ जाएगा। लोगों ने भी राय दी, लोगों ने भी बेचा क्या लोगों ने राय का इसका प्रचार प्रसार और अधिक हो। हम लोगों ने बिल्कुल मानते हैं कि प्रचार प्रसार और हो, और हम लोग प्रचार प्रसार में कुछ होर्डिंग भी लगाएंगे, और साथ में स्कूलों, कॉलेजों और जो संस्थाएं हैं वहां पर भी हमारे अधिकारी जाकर इस जो नए कानून है उनके बारे में उनको सरल भाषा में बताएंगे, ताकि वो समझ सके कि जो नया कानून आया है कैसे उनके लिए ही कैसी। मोबाइल आदि के माध्यम से भी अब FIR होगी घर बैठे। अब जो हो गए ईमेल आदि से जो आप करेंगे तो आप FIR कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देना पड़ेगा। FIR के लिए जरूरी होगा कि आप 3 दिन के अंदर आकर वहां उपस्थित हुए और अपना जो पक्ष है वो रखें, तो उस FIR को जो सूचना दी है उसी को FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो रजिस्टर की जाएगी। थैंक यू।